बाज़ औक़ात ये सोचा जाता है चूँकि बुज़ुर्ग अब्राहम सो गया था तो इसलिए उसकी औलाद को सज़ा के तौर पर मिस्री ग़ुलामी में भेजा गया। तो खैर ऐसा नहीं है, वहाँ पर थकावट से नींद आना ये फितरती अमल था, ये आदतन नहीं था या कोई लापरवाही नहीं थी, और उसने अपनी कुर्बानी को ख़राब होने नहीं दिया। अगर कोई नापाक जानवर मुंह लगा लेता तो कभी आग उसको भस्म उसको कबूल करके खुदा आग की सूरत में उसके दरमियान से ना गुजरता। खैर ये अपनी मर्ज़ी से गए, खुराक की खातिर गए। कहत कितने सालों का था? 7 साल, सिर्फ 7 साल। और ये वहां पर जाकर टिके रहे 215 साल मिस्र के अंदर। कितने साल जी? 215 साल मिस्र के अंदर। होया कि इसी जमीन मिल गई, मिरास मिल गई, फिरौन के मंजूर नज़र, ये सब कुछ खुदा ने ही बुजुर्ग यूसुफ के बयान के मुताबिक खुदा ने किया। उसने मुझे तुमसे पहले भेजा ताकि मैं जानों को बचाने का जरिया बनूं। लेकिन वो सिर्फ 7 साल का कहत था। और जब ये आराम मिला, जायदादें मिली, ज़मीनें मिली, मवेशी मिले, तो क्या हुआ जी? ये खुदा के उस वादे को भूल गए, मैं तुम्हें कनान दूंगा। हम में से भी ज़्यादातर ऐसे ही हैं। ज़मीनी बरकतें, ज़मीनी नेमतें, माल, बिल्डिंग्स, पैसा आसमानी मंजिल से हमारी निगाहों को हटा देता है। तो फिर क्या हुआ जी? ये इनकी जाते ही जो एंड पर आपको सख्ती और गुलामी नज़र आती है, ये जाते ही नहीं थी। जाते तो बड़ा वेलकम था, फिरौन के महल तक रसाई थी, अच्छी ज़मीन तुम्हारी है, ले लो। लेकिन ये उन नेमतों को, अच्छी चीज़ों को देखकर खुदा के वादों को भूल गए। खुदा के वादों को कभी ना भूलें। अपने खुदा के वादों में किसी दुनियावी चीज़ को हायल ना होने दें। आपको कोई चीज़ खुदा के वादों से दूर ना ले जाए। फिर हालात ने ऐसी जुम्बश खाई कि बड़ी सख्ती झेल कर इनको वहाँ से निकलना पड़ा। खुदा ने शख्सी वादे किए, फिर खुदा ने उनकी औलाद से यानी कौम से वादे किए। अब खुदा हमें एक आलमगीर वादे की तरफ ले जाना चाहता है। इफिसियों 2 बाब 12वीं आयत से पढ़ेंगे जी। अगले ज़माने में मसीह से जुदा इस्राएल की सल्तनत से खारिज, वादा के अहदों से नावाकिफ, नाउमीद और खुदा से जुदा थे। गैर कौमों की हालत इतनी गंभीर थी। शख्सी वादे, कौमी वादे एक कौम से, पर गैर कौमें अहद से, वादों से खारिज थी। ध्यान दीजिएगा, अगले ज़माने में मसीह से जुदा हम गैर कौम वाले, ये हमारी बात हो रही है। पीछे आप अगर पढ़ेंगे चैप्टर के शुरू से, तो गैर कौमों से रसूल मुखातिब है। जिस्म के रूह से जो गैर कौम वाले हो, हमारी हालत मसीह से जुदा, इस्राएल की सल्तनत से खारिज, वादा के अहदों से नावाकिफ, ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। फिर क्या हुआ?
तुम जो पहले दूर थे, मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में, मसीह के खून के सबब से नजदीक आ गए। अपनी हालत पर गौर कीजिए। हम खुदा के वादों से खारिज थे, अहदों से नावाकिफ थे, खुदा से जुदा थे, और खुदा की कौम के पास खुदा के वादे थे। वादे उन्हीं के हैं, हमने रोमियो के 9वें बाब में पढ़ा। लेकिन चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही है, बल्कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, क्योंकि यीशु आ गया। तो क्या हुआ जी? मगर तुम जो पहले दूर थे, ए भाई हुण पुरानी गल है, पहले की बात है, किसी दौर की बात है, माजी की बात है। तुम जो पहले दूर थे, अब यीशु मसीह में, मसीह के खून के बायस नजदीक आ गए हो, नजदीक आ गए हो। पहले और अब, पहले दूर अब नजदीक, दरमियान में क्या हुआ है? पहली हालत दूर, वादों से नवाकिफ, अहद से खारिज, अब नजदीक। ये दरमियान च दरमियानी आया यीशु। यीशु मसीह के सबब से जो वादा के अहदों से खारिज थे, ये वादे उन तक पहुंचे और वो वादों में शामिल हो गए यीशु मसीह के सबब से। इस बात को हम इफिसियों 3 बाब में से भी जरा देखेंगे। इफिसियों 3 बाब 6 आयत, यानी ये कि मसीह यीशु में, लफ्ज़ों पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मसीह के बगैर ये हालत नहीं हो सकती। वहाँ भी आपने पढ़ा मसीह यीशु में, मसीह के खून के सबब से। यहाँ भी आपने पढ़ा मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीले से मिरास में शरीक, बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं। खुशखबरी के वसीले से, यीशु के खून के बायस, इस दरमियानी की वजह से जो गैर कौमें खारिज थी, जुदा थी, अलहदा थी, रद्द की हुई थी, यीशु मसीह में खुशखबरी के वसीले से वादों में क्या हो गई जी? शामिल हो गई, दाखिल हो गई। ये इज्तमाई वादे हैं। ये कैसे वादे हैं जी? ये सब के साथ है। जो भी ईमान लाएगा, यीशु मसीह को कबूल करेगा, वो मिरास में शामिल हो जाएगा, वादों में दाखिल। ये वादे उसके लिए हकीकी और सच्चा रूप धार लेंगे। उसको लगने लगेगा कि ये वादा मेरे साथ है, जब वो यीशु मसीह के वसीला से। मैंने जिक्र किया था गैर मशरूत वादे। कौन से वादे जी? मशरूत वादे कौन से हैं? जिनके साथ शर्तें हैं। वो शर्तां पूरियां करांगे तो वो वादे साढ़े हक च पूरे होंगे। शर्तां पूरियां ना कीतियां, उनके साथ वो एक न्यूट्रल सी सिचुएशन में है, ना हाँ ना। हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम एफर्ट करके, शराइत पूरी करके उनको हाँ में तब्दील कर लें। लेकिन जो अनकंडीशनल गैर मशरूत वादे हैं, उनके साथ पहले ही हाँ मौजूद है। 2 कुरिन्थियों 1 बाब 20वीं आयत, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं, किन की बात हो रही है? गैर मशरूत वादों की। खुदा के
जितने वादे हैं, आगे पढ़िए जरा, वो सब उसमें हां के साथ हैं। पहले अपनी हालत पर गौर करें। हम गैर कौम वाले खुदा के वादों से खारिज थे। खुशखबरी के वसीला से, खून के वसीला से हम वादों में दाखिल हो गए। जैसे खुदा की कौम के पास वादे थे, हमारे पास भी वादे हैं, बल्कि उनके पास जिस्मानी थे, हमारे पास रूहानी चीज़ों के वादे हैं। हाँ, रूहानी चीज़ों के वादे में यहूदी भी शामिल हो सकते हैं, गैर कौमें भी शामिल हो सकती हैं। दरवाज़ा ईमान है। जो ईमान लाएगा खुदा के उन चीज़ों के बारे में वादे जो अनदेखी हैं, जो ज़मीन की नहीं है, आसमानी है, आलम बाला की हैं, उन वादों में ईमान से ही हम और यहूदी दोनों शामिल होते हैं। सो हमने पढ़ा जितने वादे, खुदा के जितने वादे हैं वो हाँ के साथ। और आगे हमने पढ़ा यीशु मसीह में हाँ के साथ हैं। खुदा के सब वादे यीशु मसीह में हाँ के साथ हैं। ये मशरूत वादे जिनके साथ हमारा एफर्ट और मेहनत और शराइत को पूरा करना जुड़ा हुआ था, ये वादे जो यीशु मसीह में हैं, पहले ही हाँ। ये कैसे हुआ है? ज़रा कुछ ना कुछ अपने हाथ में ज़रा होल्ड करें, पकड़ें। बाइबल है, पेन है, या कोई और चीज़ है, कुछ सॉलिड चीज़। चलो बाइबल है तो हाथ च, मोबाइल कटने लगे हो, चलो कोई गल नहीं। अच्छा जी, अब ये देखें, ज़रा फील करें, प्रेस करें। कुछ है ना? कोई आपको कहे कि नहीं खाली है, कुछ नहीं हाथ च, मान जाओगे? क्यों? को आपको, आप इसको टच कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, इसका वेट महसूस कर रहे हैं, इसका सॉलिडपन आपको पता चल रहा है। हाँ का मतलब यही है। खुदा के जितने वादे हैं यीशु मसीह में वो हाँ के साथ हैं। हाँ का मतलब यह है पहले ही वो हमारे हक में, खुदा की तरफ से हाँ के साथ हमारे हक में मौजूद है। और एक खुदा का बंदा लिखता है, हम उन वादों के बारे में भी खुदा से पूछते हैं, क्या तू ये वादा पूरा करेगा, जिनके बारे में पहले ही वो यीशु मसीह में हाँ कर चुका है। पर सीखने की बात यह है, क्या ये वादे ऐसे ही हाँ में बदल गए? हाँ का मतलब यह है आप कुछ करें ना करें, कुछ भी ना करें, ये वादे आपके हक में हाँ के साथ पहले से मौजूद हैं। और जैसे आपके हाथ में कोई सॉलिड चीज़ हो और आप यकीन करते हैं कि वो है, ऐसे ही इन वादों में जो कुछ लिखा हुआ है वो महसूस करें कि वो सब आपके पास है। जितना यकीन, बल्कि यदि डबल कर सकते हो तो करो। जितना यकीन आपने अपने हाथ में कुछ होल्ड करके किया, इससे डबल यकीन करें, खुदा ने वादा किया है, हाँ के साथ है, मेरे पास ये सब कुछ है। सो ये वादे जो यीशु मसीह में है, ये हाँ में कैसे बदले? कीमती के लिए मैंने एक लफ्ज़ आपको बताया था। क्या बताया था जी? तिमिया। अब पहला पत्रस 1:19 जरा खोलिए, कोई भी पढ़ने में जरा मदद करे। बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। तो यहां पर जो बेशकीमत है, यहां पर भी टिमिया का लफ्ज आया है। वादे कीमती, टिमिया। खून कीमती, टिमिया। इसका मतलब है हमारे साथ खुदा के वादे
इसलिए कीमती हैं कि यीशु मसीह के खून की कीमत से, कीमती खून से वो सारे वादे जो हमारे साथ है वो हाँ में तब्दील कर दिए गए। हमारे लिए ये खुदा के वादे हाँ के साथ हैं, पर ये हाँ यीशु मसीह में हुई है। इन वादों को हाँ में किसने बदला जी? यीशु के बाहर खुदा के जो वादे हैं, यानी मसीह की कुर्बानी कफारे के बगैर वो मशरूत हैं। मसीह में जितने वादे हैं वो हाँ के साथ हैं। सो हाँ के साथ जो वादे हैं उनके बारे में नेवर एवर कभी क्वेश्चन मत पूछें, क्या खुदा तो ऐसा करेगा? वो जवाब दे चुका है, मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि ये वादा मसीह में हाँ में हो चुका है। सो यीशु मसीह खुदा के वादों को हमारे हक में हाँ में बदलता है। अपने खून की कीमत देकर, कीमत अदा करके उसने उन वादों को ऐसे ही हाँ में तब्दील नहीं हुए। हम कुछ नहीं करते, पर हमारे मुनज्जी ने सब कुछ किया है। उसने इन वादों को हमारे हक में हाँ में बदल दिया है। क्या क्या वादा है जी? ज़्यादा इस पर बात ना भी करें तो आप रूहानी बातों को जानते हैं। ये जो वादा यीशु मसीह में है, इनको अगर आप गिनना शुरू करें, मुआफ़ी का वादा, कौन सा जी? रास्तबाजी का वादा, ये वो है जो मसीह में है। क्या यकीन करते हो? कभी ना पूछो क्या तो मुझे मुआफ़ करेगा, बल्कि ईमान लाओ यीशु मसीह में मेरी मुआफ़ी हो चुकी है। रास्तबाजी का वादा, रास्तबाज खुदा उनको रास्तबाज ठहराता है। हमेशा की ज़िंदगी का वादा, आसमान में दाखिल होने का वादा, आलम बाला की चीज़ों का वादा, ना मिटने वाली दौलत का वादा, ये सब वादे यीशु मसीह में है। अगर इनकी लिस्ट आप बनाना शुरू करें, आसमानी घर, आसमानी मकान, आसमानी मस्कनों के वादे, उस नए शहर, नए आसमान और नई ज़मीन का वादा, ये सब वादे यीशु मसीह में हाँ के साथ हैं। और ये हाँ न्यूट्रल हालत से, ना हाँ ना न्यूट्रल से ये हाँ में कैसे आ गए? क्योंकि किसी ने इन वादों को हाँ में बदला है, पूरी कीमत देकर, अदल के तकाज़ों को पूरा करके। अब जितने खुदा के वादे हैं वो यीशु मसीह में हाँ के साथ हैं। और यीशु मसीह में जो वादे हैं वो अनदेखी, ना नज़र आने वाली और ना मिटने वाली चीज़ों के बारे में हमारे साथ नहायत बड़े, जिनको इंसानी अकल सोच भी नहीं सकती, नहायत बड़े और कीमती वादे किए। और जितने वादे यीशु मसीह में हैं वो हाँ के साथ है। जलाल का वादा, खुदा के हुजूर हमेशा रहने का वादा, बहुत कुछ है। आप गिनते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। जितने वादे हैं वो हाँ के साथ हैं।